फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट और स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस में। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं जीएस के पार्ट नंबर 4 पर, जो हम लोग की सीरीज चल रही है उसके पार्ट नंबर 4 पर। अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उन तीनों पार्ट का लिंक मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज में से एक है। जो भी पुराने क्वेश्चन जो आए हुए हैं या जिनके आगे भी आने की संभावनाएं हैं, उनकी हमने एक बहुत बढ़िया सी सीरीज बनाई हुई है। उन सभी सीरीज से आपको फायदा मिलेगा और कहीं भी आपको 4 या 5 किताबें चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहीं मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। ये है पार्ट 4 और जीएस के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मानव के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो कौन से है? किडनी यानी कि गुर्दे। किडनी हमारा क्या काम करती है? जो हमारी यूरिन है उससे जितनी भी जो ब्लड है, ब्लड से जो एक्सेस वाटर होता है और यूरिन होती है, यूरिया जो होता है वो अलग करके यूरिन के फॉर्म में हमारी जो है ब्लैडर के अंदर पहुंचाती है। आगे अगर हम बात करेंगे, किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल प्राइज मिला है? तो वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। आगे अगर हम बात करेंगे, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे हैं? ये एसएससी के अंदर 2018 और 19 के सेशन में पूछा गया था और वो किससे है? शहनाई से। हालांकि इनकी अब मृत्यु हो चुकी है, ये स्वर्गवास इनका हो चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जो है वाद्य यंत्र के वादक थे ये शहनाई के, इसलिए इन्हें राष्ट्रपति से भी कई सारे पुरस्कार से ये नवाजे गए हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। अब ये भारत के सबसे अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो वो है रूस। आगे अगर हम बात करेंगे, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिए, हिमाद्री। याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिए क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी जापान की जुनको तबाई। आगे अगर हम बात करेंगे, पीलिया किस अंग का रोग है? तो वो यकृत या जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीवर का। आगे अगर हम लोग बात करेंगे, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित रखता है? तो वह पास्कल का नियम। ये जनरली आप लोग इस वीडियो में सारे के सारे जो जीएस के क्वेश्चन जो साइंस से रिलेट करते हैं उसे आप लोग देखेंगे थॉरोली वन वर्ड में। आगे अगर हम बात करेंगे, क्लोरोफिल का खनिज जो घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। ये इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिए। टेट, सी टेट, एसएससी और आपका जो रेलवे से एनटीपीसी वगैरह इन सब में ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है। क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है? ये मैंने आप लोगों को बताया, मैग्नीशियम। आगे चलेंगे, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन। इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिए, ये भी एसएससी में कई बार पूछा गया है, टेट सी टेट में भी कई बार पूछा गया है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। आगे अगर हम बात करेंगे, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो वो थे उपगुप्त। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? वो थे अकबर। आगे अगर हम लोग बात करेंगे, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो वो थे गुरु रामदास जी ने। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर भी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो वो थे लाला हरदयाल जी। आगे अगर हम बात करेंगे, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव जी ने। ये मुझे बताइएगा कौन से नंबर के गुरु थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण की थी? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो है जीत कर, दिल्ली तो ऑलरेडी इनके हाथ में थी, तो ये दिल्ली से जीत कर ये साउथ की तरफ आए। तो साउथ की तरफ ये दौलताबाद एक जगह पड़ती है, उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया कि अब दोबारा से दिल्ली जाना और ये सब काम करना कुछ, क्योंकि कुछ समय तक उन्हें वहीं रुकना था, तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली से राजधानी हटाकर दौलताबाद कर ली। आगे अगर हम बात करेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो वह है 1951। आगे, चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है नालंदा। आगे अगर हम बात करेंगे, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो वो है ओ। अब आगे अगर हम बात करेंगे, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती? 206। आगे, सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? तो वो है विटामिन डी। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? वो है मलेरिया। अब ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल।
प्रकाश की गति क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर अगर आप सीधे तौर पर कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आगे अगर हम बात करेंगे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह कथन सबसे पहले किसने दिया था, तो वो थे कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो वह खगोलीय दूरी, ये समय से नहीं है। बहुत से लोग पागल बन जाते हैं कि वर्ष है तो मतलब समय से होगा, नहीं, वो है खगोलीय दूरी से। आगे अगर हम बात करेंगे स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो वह है अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, दिल्ली। ये तीनों आप लोगों को पता ही होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो वह है मुंबई। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों अलग अलग हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा। जो लोग आगरा के हैं वो सभी को पता ही होगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की और कहाँ की, तो ये सभी लोगों को पता है किसने की, लेकिन ये कहाँ की, वो है सिंगापुर में। आगे अगर हम बात करेंगे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। आगे खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। जो भी मैं आप लोगों को वन वर्ड में बता रहा हूँ ये सभी लिख ज़रूर लें, या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद। इनकी क्या ही कहने, ये एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे हॉकी के। इवन एक मैच में तो इनकी हॉकी तक को तोड़ कर देखा गया कि कहीं हॉकी में या फिर इनकी जो बॉल है कहीं उसमें चुंबक तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि हॉकी को तोड़कर देखा, जब उन्हें चुंबक नहीं मिली तो उन्हें अपनी तरफ से दूसरी हॉकी ला के दी खेल संघ ने, और बॉल भी चेंज करवा ली। लेकिन जब इनका खेल देखा कि दरअसल ना ही इनके हॉकी में चुंबक है और ना ही इनकी बॉल में चुंबक है, चुंबक तो इनके व्यक्तित्व में है और इनके खेल में है। जो इतना बेहतरीन खेल वो दिखाते थे उसके क्या ही कहने। और इवन हिटलर ने ये तक बोल दिया था कि अगर जो जर्मनी के अंदर एक मैच में जब हिटलर ने इन्हें हॉकी खेलते हुए देखा तो इनसे ये बोला कि आप एक नॉर्मल मेजर की पोस्ट में हैं भारत में, आप यहाँ पर आ जाइए, हम आपको जनरल बना देंगे अपनी आर्मी का, अगर आप हमारे देश की तरफ से खेलते हैं। लेकिन इतना बड़ा ऑफर होने के बाद भी, जो कि जर्मनी उस टाइम पर इंडिया से बेहतर काम कर रहा था हर एक चीज़ में, तो जर्मनी उस टाइम पर सुपर पावर भी बन चुका था। तो सोचिएगा इतने बड़े ऑफर को ठुकरा देना, ये एक अलग ही किस्म की देशभक्ति है, तो इसके लिए और इनको सलाम। आगे अगर हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 5 जून। कई सारे एग्जाम में पूछा गया। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो वो थे महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो, ये सब बहुत ही, वेदों की ओर लौटो ये सब लगभग 3 वीडियो में रिपीट हो चुका क्वेश्चन। अगर ये भी अब तक आपको याद ना हुआ हो तो दोबारा याद करें। ये थे दयानंद सरस्वती जी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे एक आखिरी आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी आप बताइएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इन सभी क्वेश्चन को ढूंढने में और फिर इन्हें टाइप वगैरह करने में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।